तुला राशि वालों, जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष वो नहीं होता जो आप दुनिया से लड़ रहे होते हैं, बल्कि सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जो आप खुद से लड़ रहे होते हैं। लगभग 2 साल से आपने मेरे मित्रों यही लड़ाई लड़ी है अपने आप से ही, एक अनकहे युद्ध की तरह, एक अनदेखे युद्ध की तरह। ये पिछले जो लगभग 2-2.5 साल गए हैं, जैसे संघर्ष आपकी जिंदगी बन गया था। कमेंट्स में बताइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जीवन का नाम ही आपके संघर्ष बन गया था। शत्रु बार बार आपको परेशान कर रहे थे, बीमारियों ने भी आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। कभी ये बीमारी, कभी माताजी की बीमारी, कभी पत्नी की बीमारी, तो कभी खुद की बीमारी। मेडिकल इश्यू से ही आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रही सही जो कसर थी वो कानूनी मामलों ने पूरी कर दी। कभी कोई विवाद सिर पर आकर के पड़ गया, कभी किसी का केस आपको लेकर के उलझ गया और आप उलझते ही चले गए। मानसिक रूप से इतना थक गए थे मेरे मित्रों कि ये सोचते थे कि क्या तुला राशि वालों की किस्मत में यही लिखा हुआ है। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन की वीडियो है। ये तस्वीर है जो आपने जी है, और एक ऐसा उजाला इस वीडियो में है जो अब आपके समक्ष आने के लिए तैयार है। आपने हर रोज एक नई चुनौती का सामना किया। कभी ऑफिस में आप पर रोक टोक लग गई, तो कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया कि आपकी तरक्की रुक गई। ऑफिस का जीवन आपके लिए नारकीय बन गया था। कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों यदि लगता है कि आपके साथ हुआ है। करोड़ों लोग हैं तुला राशि के, लेकिन सभी के साथ ये नहीं हुआ होगा। हाँ, बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन परसेंटेज कम और ज्यादा हुई होगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महादशाएं होती हैं। आपने जिन लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा किया था, वही आपकी पीठ के पीछे वार करके चले गए। आपने बहुत कोशिशें की, हर मोड़ पर आपने अपना अस्तित्व दिखाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जैसे ग्रह आपको कह रहे थे अभी इंतजार करो, अभी वो वक्त नहीं आया। अब मेरे मित्रों एक तिथि आ रही है जिसको नोट कर लो, वो है 14 मई 2025। यह एक दिव्य तिथि आपके लिए साबित होने वाली है मेरे मित्रों। देव गुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान के प्रतीक है, कृपा के प्रतीक है, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तुला राशि के लिए यह गोचर 9वें भाव में हो रहा है, जिसके अधिपति खुद बृहस्पति देव ही माने जाते हैं। और 9वां भाव क्या है मेरे मित्रों? कमेंट्स जरूर करना, जुड़ना हमसे, दिल से जुड़ना मेरे मित्रों। इस वीडियो में आपको दिल की आवाज सुनाई देगी। जितनी भी आप वीडियो देखेंगे उन सब में आपको आपके दिल की आवाज सुनाई देगी मेरे मित्रों। भाग्य का द्वार होता है 9वां भाव। उच्च शिक्षा का विचार भी यही से होता है। प्रारब्ध में क्या क्या करके आए हो, उसका क्या क्या मीठा फल मिलने वाला है, इसका भी यही भाव है। धार्मिक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान का यह भाव है, जिसमें देव गुरु बृहस्पति आ चुके हैं। अब आपके भीतर से आवाज उठने वाली है कि जीवन सिर्फ कर्म से नहीं, धर्म को भी साथ में जोड़ना है। आओ
सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत साधना से करें, गुरुओं को नमन करके करें, माता पिता के चरणों में वंदन करके करें, क्योंकि इन्हीं चीजों से ब्रह्मांड, ग्रह गोचर, दशाएं आपका साथ देने वाली है। मेरे को बहुत कल्याण में गोचर होने वाला है। एक ऐसा उपाय भी आपको दूंगा कि बृहस्पति का किसी भी हालत में आपको यदि अशुभ प्रभाव मिल रहा होगा तो वह भी दूर होगा। मेरे मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर कुछ खास लेकर के आया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। शिक्षा में कोई व्यवधान आपके आ गया था तो वो व्यवधान मेरे मित्रों दूर हो रहा है 14 मई के बाद। संतान पक्ष गलत मार्ग पर चली गई थी तो संतान अब सद्मार्ग को अपनाने के रास्ते पर अग्रसर होने के संकेत बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मेरे मित्रों दे रहा है। देव कृपा से आपकी राशि का मुकद्दर बदलने वाला है। शर्त यह है कि कर्म आपको करने हैं, आगे आपको बढ़ना है। बृहस्पति का यह करिश्मा ऐसा है कि अब यह आपको दिखा देगा कि हाँ, तुला राशि वालों, आपका वक्त भी आएगा, आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। मेरे मित्रों, यह वो वक्त है छात्रों के लिए जब वो विदेश में यदि पढ़ाई का सपना संजोए थे तो उनका यह सपना पूरा होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए 14 मई के बाद एकदम परिस्थितियां चेंज होती हुई दिख रही हैं। प्रमोशन यदि आपका ड्यू था तो प्रमोशन के संकेत आपको मिल रहे हैं। जहां अभी काम कर रहे हैं वहां पर बॉस के साथ आपकी पटरी नहीं बैठ रही थी तो नया एक अच्छा ऑफर आपकी इंतजार में है। उपाय क्या करना है वो बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि क्या क्या लाभ यह गोचर आपके लिए लेकर के आ रहा है। विदेशी यात्रा के साथ साथ एमएनसी कंपनी में कार्य करने का सपना आपका पूरा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। मन चाही जगह ट्रांसफर के योग भी यहां पर मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए क्या स्थिति रहने वाली है? तो मेरे व्यापारी बंधुओं, आपकी कुछ विदेशी डील्स यदि अटकी हुई थी तो उनके पूरा होने का संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। पार्टनरशिप में कोई व्यापार आप करना चाहते थे तो यह मुराद भी आपकी पूरी हो सकती है। आपके मन मुताबिक पार्टनर आपको मिल सकता है। विदेश में जो आपके कनेक्शन है, विदेश में जो आपकी जान पहचान है, विदेश में जो आपके रिसोर्सेज है, उनकी मदद से अपने व्यापार को आप विस्तार दे सकते हैं। नए नए आइडियाज आपको आ सकते हैं जो सकारात्मक कदम हो सकता है। बृहस्पति देव की कृपा से आपके टैलेंट के लिए, आपकी एबिलिटी के लिए, आपके आइडियाज के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए आपको मंच से सम्मानित करने के संकेत यह गोचर शुभत्व की ओर दे रहा है। मेरे मित्रों, धार्मिक यात्रा के साथ साथ छोटे भाई बहनों की मदद करने का अवसर आपको मिलेगा। आपका अट्रैक्शन यहां पर गुरुदेव की कृपा से बढ़ेगा।
अब यहां पर उस अट्रैक्शन को मत समझिए जो शरीर का अट्रैक्शन होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके ज्ञान की। आपका ज्ञान सिर चढ़ करके बोलने के संकेत मिलते हैं। जो आपसे मिलेगा वो आपके ज्ञान का मुरीद होने की संभावना यह गोचर उत्पन्न कर रहा है। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई थी तो किलकारियां गूंजने का समय यहां पर अब निकट आने की ओर संकेत दे रहा है। प्रेम संबंध बिखर गए थे, प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ गई थी। आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। आपको लेकर के उनके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अब डरिए मत, क्योंकि अब सकारात्मकता का दौर बृहस्पति देव की कृपा से मेरे मित्रों चलने वाला है। जो प्रेम अधूरा था, जो बात आप कह नहीं पा रहे थे, प्रपोजल यानी कि प्रपोज नहीं कर पा रहे थे इस डर से कि कहीं इनकार ना हो जाए, वो चीजें यहां पर सकारात्मक रूप में परिवर्तित होने के संकेत मिल रहे हैं। हर तरीके से, हर मायने में यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होने की ओर बढ़ रहा है। शत्रुओं पर विजय, रोगों पर विजय और मां लक्ष्मी का साथ मिलने से आपके कर्जे इस गोचर काल के दौरान आपके सिर से उतरने का योग मेरे मित्रों यहां पर दिखाई दे रहा है। अब क्या है वो ब्रह्मास्त्र उपाय? पहले तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो बातें हमने कही वो आपके साथ हुई या नहीं हुई। आप हमारी बात को एग्री करते हैं या नहीं? यदि एग्री करते हैं मेरे मित्रों तो कमेंट्स में लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश। अब महा उपाय की बात। छोटा सा उपाय आपको करना है। देखिए, एक तो धर्म से जुड़ जाइए, गुरुजनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहें। दूसरा उपाय जो आपको 11 बृहस्पतिवार लगातार करना है, एक स्टील के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए, उसमें 1-2 कली केसर की डाल लीजिए। बृहस्पति और चंद्रमा जुड़ गए, गज केसरी योग बन गया। एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा चंदन पाउडर। चंदन पाउडर भी चंद्र का प्रतीक है, दूध भी चंद्र का प्रतीक है। अब इस लोटे में इस द्रव्य को सबको मिलाकर के 2 बूंद शहद और डाल करके अपने पूजा घर में बैठ जाइए, दीपक जलाइए और एक मंत्र का जाप कीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके इस पात्र में फूंक मार दीजिए और फिर जो द्रव्य यहां बना है उसको आसपास के किसी मंदिर में जहां केले का पौधा हो वहां पर जाकर के अर्पित कर दीजिए। चौथे या 5वें बृहस्पतिवार से आपको गुरु कृपा का आशीर्वाद का असर मेरे मित्रों दिखाई देने के संकेत बनने लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।